अब तो ये कहा जा रहा है कि भरपूर आवाज बुलंद की जाएगी और देखना यह है कि क्या आया वाकई भरपूर आवाज बुलंद की जाती है, उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि काश ये पहले होता तो शायद आवाम का एतमाद इन पर ज्यादा मजबूत होता। अब वो ग्रिप, वो चीज नहीं रही जो कि पहले कहा जा रहा था। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर नून लीग के सारे एजेंडे जो अब उन्होंने सेट किए हैं उस पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के पंजाब के रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। अब्दुल गफूर साहब, मुस्लिम लीग नून जो है गायब नजर आई पिछले कुछ अरसे में, और फिर उस सारी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ के ना होने की वजह से हमें सुकड़ती हुई भी नजर आई। लेकिन कल के इजलास में जो है काफी एजेंडे सेट किए गए हैं। क्या अब करने जा रही है मुस्लिम लीग के, अगले लाहे-अमल क्या होगा? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। आप कायदे मोहतरम, आपको पता है कि अपने इलाज की वजह से लंदन में थे, वो माशाल्लाह तशरीफ ले आए पाकिस्तान में। और मैं तो सच्ची बात इसलिए नहीं कहता कि मैं उस जमात में से मेरा ताल्लुक है, और पीछे से बिल्कुल सब लोग खामोश थे, सबकी जुबानें बंद थी। प्राइम मिनिस्टर खुश थे, चुप थे, प्रेसिडेंट खामोश थे, सारे लोग, किसी का कोई कहीं से कोई वो बात नहीं निकली किसी से। पर कायदे मोहतरम तशरीफ लाए तो अभी कल भी एक मीटिंग हुई है, इसके बाद आगे भी मैंने एक मीटिंग रखी है, तो उस पर डिटेल इंशाअल्लाह ताला कौम को हम इस पे देख रहे हैं और इससे बिल्कुल बाखबर है कायदे मोहतरम, और इस पे एक अच्छा लाहे-अमल पूरी कौम को देंगे। अच्छा, तो यकीनन देखें, हम ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको तो इखलाकी तौर पे ये जरूरत नहीं हुई कि उन अमेरिकन को बता सकें कि ये तुम्हारी दी हुई दहशतगर्दी की जंग है जिसमें हम फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, और अपने बच्चों की वो जले कटी लाशें नहीं दिखा सके कि जो कभी मून मार्केट में ब्लास्ट होता है, कभी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और कभी कराची और पेशावर में और बलूचिस्तान में ब्लास्ट होता है, कभी हमारे यूनिफॉर्म के अंदर लोग शहीद किए जाते हैं, कभी जर्नैलों के बच्चे, कभी जर्नैल शहीद। लेकिन माजरत के साथ चौधरी गफूर साहब, वो जो आप कह रहे हैं कि ताकत चाहिए, वो जज्बा चाहिए कहने का, वो जुर्रत जो है वो मुस्लिम लीग नून में भी नजर नहीं आती। रेमंड डेविस का वाकया हुआ, शहबाज शरीफ साहब इयादत करने के लिए जो है बरतानिया चले गए, चुप तो आप लोग भी रहे और अभी भी चुप नजर आ रहे हैं। तो मैं अर्ज कर दूं, हम तनकीद बरा इस्लाह बड़ी खंदा पेशानी से सुनने के लिए तैयार रहते हैं और ये होनी चाहिए। रेमंड डेविस के मामले पे मैं आपको अर्ज कर दूं, पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपने फर्ज से कोताही नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ही रेमंड डेविस को हथकड़ियां लगाई गई, वहीं पे पर्चा भी दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेट भी हुआ, और रेमंड डेविस को कातिल के तौर पे, गुनाहगार के तौर पे हमारी एजेंसीज ने चालान किया। अब आगे वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, जो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही, कोई अमल दखल नहीं। आप ही के सारे मतलब सूबे के अंदर से जहां आपकी बहुत ज्यादा रेट है, और वहां से वो बड़े आराम से ड्रामाई तरीके से रेमंड डेविस को लेके, खैर रेमंड डेविस को की बात तो बहुत हुई। अब जो रेमंड डेविस का भी मैं भाई आपको एक अर्ज करता हूँ, बेसिकली आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझे खुदा की कसम ये मसला नहीं है कभी भी कि मैं वजीर हूँ या क्या हूँ। अब बात यह है, सब अपने फॉल से एक स्टेप आगे आए, पाकिस्तान की बात करें, इस कौम की बात करें। अच्छा, रेमंड डेविस एक बंदे का नाम नहीं था, रेमंड डेविस एक माइंड सेट का नाम है जो टच करना चाहता है मुस्लिम उम्मा को, जो डिस्टेबल करना चाहता है सिस्टम को, और पाकिस्तान के अंदर पीस को डिस्ट्रॉय किया इस माइंडसेट ने। उस माइंडसेट के अगेंस्ट हमें इकट्ठा होना है, सब जमातों को, और इकट्ठे होकर हमने बात करनी है। सही। अच्छा, चलिए मैं कुछ मुल्की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल पे बात करना चाहूंगा। काफ लीग जो है, जो कि कभी आपका हिस्सा हुआ करती थी मुस्लिम लीग का, तो वो अब उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कल इजलास में तबादला ख्याल भी किया गया। कैसे देखते हैं आप उनकी मुश्तरका हुकूमत को? देखिए, नंबर वन तो काफ लीग और पीपल्स पार्टी के जाने से पंजाब के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट मजबूत हुई है। कल मैंने गुजरात का विजिट किया, आप यकीन कीजिए पीपल्स पार्टी और काफ लीग के जो लोग थे मुश्तरका तौर पे उन्होंने छोड़ के वो PMLN वो सारे ज्वाइन कर रहे हैं। ये अननेचुरल मिलाप है, अननेचुरल मिलाप है, इनका नेचुरल मिलाप नहीं है, और ये बिल्कुल ये चल नहीं सकेगा। ये दो खानदानों का मिलाप हुआ है, मोनसिलाई को बचाने के लिए मिलाप हुआ है, और कातिल और मकतूल और सब इकट्ठे हो गए हैं, सब अजीब एक तमाशा बन गया। और हमें तो
मुझे सियासी कारकुन के तौर पे शर्म आती है कि जब बतौर पॉलिटिशियन, बतौर सियासी कारकुन कौमी मफाद के लिए सारी, वो कहते हैं कि हमने कौमी मफाद के लिए सारी मुश्तरका हुकूमत बनाई और वो कौमी मफाद है कि उस मुल्क के अंदर इतना बड़ा हैपन हुआ, पूरी कौम की तरफ सारी दुनिया की उंगलियां उठ रही थी और ये कौमी मफाद था कि ये वजारतों के हलफ ले रहे थे, ये उसे पेंडिंग नहीं कर सकते थे। इनको तो इतना भी ख्याल नहीं आया कि हम खुदा का खौफ करें, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने पे तुली हुई है, पता नहीं कौन कौन हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं और ये इंजॉय कर रहे थे, बदर बांट कर रहे थे मिनिस्ट्रीज की। ये कौन सा कौमी मफाद है? ये वजीर बन के पहले मुल्क को लूटा, ड्रोन अटैक, सुसाइड अटैक, बम ब्लास्ट इन्होंने ही तो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए। ये कौन से कौमी मफाद की बात करते हैं? लेकिन यही सारी सूरत हाल तो पहले भी आप कौमी मफाद का रखते हुए आपकी जब मुश्तरका हुकूमत थी तब आप लोग जो बातें अब वो कर रहे हैं वो आप कहा करते थे, आप कहते थे कि जी हमने कौमी मफाद की वजह से जो है सारी मुश्तरका हुकूमत बनाई है। क्या वजूहत बनी कि पीपल्स पार्टी से आपके जो इतने मामला खराब हो गए, अब आप बिल्कुल आइसोलेट होते हुए नजर आ रहे हैं? इश्यूज पे बात की है मोहम्मद नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ साहब इश्यूज पे बात करते हैं और मैं समझता हूं कि ये ऐसा वक्त आ गया है कि तमाम पॉलिटिशियंस को एक स्टेप आ गया है। पाकिस्तान की बात करें, इस कौम की बात करें, इस कौम के उन बच्चों की बात करें जिनके पांव जख्मी है, खून से लहूलुहान है, जो माएं अपने बच्चों को जहर दे के मार रही हैं। अब हमें इस मुल्क और कौम के उस तबके की बात कर रही है जो पिसा हुआ है, मुल्क में ना बिजली है ना गैस है, उसकी बात करें कि कौन सी साजिश है जिसके तहत इस कौम को फेडअप किया जा रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के सिस्टम से। और मैं ये समझ रहा हूं कि अगर अब नहीं, नाउ और नेवर, अगर अब नहीं अब हमें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब इस कौम को इस भंवर से निकालना है, पूरी दुनिया को बताना है कि वी आर नॉट द टेररिस्ट। ये हमारा मजहब हमें अमन, प्यार और मोहब्बत का दर्ज देता है और इस्लाम के अंदर इस चीज की, टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है एज ए नेशन, एज ए मुस्लिम। और इंशाल्लाह आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क़यादत इतनी मुतहम्मिल है कि वो ये सारी सूरत हाल कर लेगी। आपने एतमाद की बात की, एतमाद के हवाले से अगर बात की जाए, जो अब इशूज आप उठा रही हैं, अवाम तो ये कहती थी कि इशूज आप अगर शुरू से उठाते तो आपके ज्यादा एतमाद ना होता अवाम को आपके ऊपर। मैं आपको आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को ओन करता हूं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर खराबी एक दिन में नहीं आई, ये इश्यूज एक दिन में पैदा नहीं हुए, 64 साल लगे, ओवरनाइट कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हमने इश्यूज की बात की, सबसे बड़ा इशू इस मुल्क में उठा कि पाकिस्तान के अंदर कभी जजेस को पाबंद सलासिल कर दिया गया, अदलिया की आजादी के लिए ये तो रद्दी लोग जाके वजारतें ले रहे हैं, हम तो वजारतें छोड़ के आए इश्यूज के लिए। इश्यूज की बात करके हमने पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूं बहुत बड़ा वो काम हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद हुई और उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। और आइंदा भी मैं, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहनें और बुजुर्ग, मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह आने वाला कल पाकिस्तान का है, ये साजिशें कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ में आगे बढ़ेंगे हम और आगे बढ़ना है। आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान का हो और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप लोग भी काम करें। लेकिन मैं आखिर में आपसे एक बात, पाकिस्तान की अगर सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो दूसरी पार्टियों के साथ रवाबित होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल आइसोलेट नजर आ रही है। कि आप लोगों ने कोई मुशावरत वगैरह शुरू की है किसी और पार्टियों के साथ? देखिए बात यह है, इस वक्त हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बचाने की बात कर रहे हैं और मोहम्मद नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है और वो ये सोचते हैं कि इस वक्त जो ये साजिशें हैं इनका कैसे मुकाबला किया जाए। अब जो शख्स भी पाकिस्तान बचाने के लिए सरगर्म है, जिसके दिल में दर्द है, वो आए, हम उसको वेलकम कहेंगे, हम उसको साथ लेके चलने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। चौधरी अब्दुल गफूर सूबाई रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, हमसे बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो कौमी मफाद की बात करते हैं, कौम की, पाकिस्तान की बात करते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचें और पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। यही हमारी भी दुआ है। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट जो है इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का और वक्फे के बाद हम अपने अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 0423 6309795।